जय हिंद दोस्तों, रेलवे कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों का डे 14 है, 90 डे सीरीज का डे 14 है। 1 से 10 दिन तक हम लोगों का चला नंबर सिस्टम और 11 से अभी तक चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री। 2 से 3 लेक्चर ट्रिगो का और चलेगा, उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में आएंगे, जो कि एक सिंगल लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे हाइट एंड डिस्टेंस को। अभी तक अगर आप लेक्चर को नहीं देख रहे हैं तो भाई आप बहुत बड़ा चीज मिस कर जा रहे हैं, क्योंकि हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे और 90 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। देखिए ना, देखते देखते आज 14 डेज हो गया और हम लोग नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया, एक बड़ा चैप्टर, और एक हमारा ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट होने वाला है। तो भाई अगर आप पिछला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो रेलवे कैंपस चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबको देखिए। इसके अलावा और भी बड़ा बड़ा लेक्चर कंसेप्ट के साथ डाला हुआ है, जैसे कि कंप्लीट सर्कल का वीडियो, कंप्लीट आपका ज्योमेट्री डाला हुआ है, आपका ट्रिगो का एक 5 घंटे का लेक्चर डाला हुआ है जो कि पैड बैच वाला है, और साथ ही साथ एक फॉर्मूला जो हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे हैं, इस पे इस चैप्टर को बनाने के लिए कितना तरीका का फॉर्मूला आना चाहिए, कौन कौन सा डेरिवेशन आना चाहिए, उस पे बेस्ट वीडियो भी डाला हुआ है। तो भाई सब कुछ डाला हुआ है, आप एक बार देखना स्टार्ट करो तो सिर्फ आपको कंटेंट ही कंटेंट इस चैनल पे दिया जा रहा है, तो बिल्कुल भटकना नहीं है। और एक बात समझ लीजिए कि ना तो शॉर्ट्स देख के ना तो रील्स देख के नैया पार होगा, तो भाई मेहनत करके जो कुछ भी होना है वो पढ़ के होगा, मेहनत करने से होगा। इसीलिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी लेक्चर देखिए तो पेन पेपर लेके देखिए, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है, जिसमें प्रीवियस ईयर भी हो, एक्सपेक्टेड भी हो, और अगल बगल के एग्जाम्स वाले भी हो, एसएससी वाले सवाल भी हो, तो भाई ये कंप्लीट बैच है आपका विजेता। आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। किसी भी तरीका का समस्या हो तो भाई 7909004902 पे कॉल कर लीजिएगा। ऐप फोकस स्टडी विद अभी है, ऐप का लिंक ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। डायरेक्टली आपको लिखना है फोकस स्टडी विद अभी, आपको वहां पे मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके किसी भी कोर्स में जा सकते हैं। किसी भी तरीका का शंका हो तो उसके समाधान के लिए संपर्क सूत्र है हमारा 7909004902। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ मैथ चाहिए, इसमें तो कंप्लीट है सब कुछ, अगर आपको सिर्फ मैथ चाहिए तो भाई सिर्फ मैथ्स के लिए ये हमारा बैच है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। बाकी बात सारा कुछ आपका जो है चैनल पे डला हुआ है, क्या क्या आपको बताया जाएगा। आप समझिए कि कंप्लीट एडवांस जो है आपका चैनल पे जा चुका है। एरिया, वॉल्यूम, ज्योमेट्री में सारा का सारा, फिर आपका सर्कल, ट्रायंगल, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक डॉट क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद एडमिशन लीजिएगा। आइए, साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूर, टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। और इस चैनल पे भाई इतना कंटेंट है ना, इतना, सिर्फ इस चैनल का एक ही टारगेट है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट, फालतू का चीज नहीं। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर कुछ भी शिकवा शिकायत हो, कमेंट बॉक्स खाली है, लिख दीजिए। कुछ भी आपको लिखना हो, अपना राय देना हो, फीडबैक देना हो, या कुछ आपको यहाँ पे सुधार करवाना हो कि सर नहीं, इसको इस तरीका से भी पढ़ाया जा सकता है, भाई सब कुछ लिखो ना, हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल 45 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, 46 से आज देख रहे हैं। कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। दो तरीका से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है बंधु। एक तो बेसिक है, जिसमें भाई साइन 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस का एलसीएम लेके सवाल को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है वैल्यू पुटिंग, सबसे बढ़िया है इस सवाल को बनाने के लिए। आप देखिए मामला साइन कोस में चल रहा है, फॉर्मूला वाला लेक्चर में आपको सब कुछ बताया है कि भाई कैसे वैल्यू पुट करना है, क्या क्या कौन कौन सा वैल्यू नहीं रखना है, सब कुछ बताया है आपको उसमें। इसीलिए उस लेक्चर को कंप्लीट देखिए और बार बार देखो। ठीक है, तो मामला जब साइन कोस में चलता है तो या तो 0 डिग्री रखना चाहेंगे या तो 90 डिग्री रखना चाहेंगे। बोले सर सबसे आसान हल तो इन्हीं 2 डिग्री का होता है।
बाकी 30 डिग्री रखेंगे तो सर साइन और कोस मिला के रूट आना है, 45 रखेंगे तब भी रूट आना है, 60 रखेंगे तब भी रूट आना है। कैलकुलेशन से बचना है और जल्दी उत्तर देना है और सटीक उत्तर देना है। अब देखिए अगर 0 डिग्री रखते हैं तो सर cos 0 1 होता है। यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 समथिंग समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड बना देगा, अनडिफाइंड नहीं बनाना है इक्वेशन को, मतलब 90 डिग्री रखना होगा। अब जहां जहां पे थीटा है 90 डिग्री देखो, तो सर cos 90 0, sin 90 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 1 हो जाएगा, cos 90 0, sin 90 1 हो जाएगा और cos 90 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में कुछ बचा? सर कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन आपका हवा हो गया मेरे भाई, कुछ नहीं बचा। ये 1 बाय 1 1 हो गया, 1 बाय 1 1 हो गया, 1 बाय 1 1 हो गया, तो ये सर इससे काट दो और ये सर इससे काट दो, मतलब ये क्या आ गया सर 0 आ गया इसका उत्तर। इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गया? बोले सर 0 बन गया। अब कौन सा ऑप्शन 90 डिग्री रखने पे 0 देगा? तो सर cos देगा, cos 90 बराबर 0, आंसर आ गया। तो वो तो वैल्यू पुटिंग आपको सीखना होगा कि कैसे होता है, ठीक है। आगे आ जाइए, देखिए सीधा सवाल पूछ दिया है और फॉर्मूला वाले लेक्चर में आपको कंप्लीट बताए हैं, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई सीधा आपको याद रखना है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ये सीधा फॉर्मूला पूछ दिया है आपसे, ये कुछ और नहीं, सीधा आपसे फॉर्मूला ही पूछ दिया है मेरे भाई, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला में बताए हैं आपको सब कुछ। तो इन सब सवालों में लोड नहीं लेना है महाराज, सीधा उत्तर देना है सर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कहता है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2। सर जो 5 घंटे का लेक्चर आपको ट्रिगो का दिए हैं ना, उसमें इस वाले टाइप को कवर किए हैं, इस वाले टाइप को कवर किए हैं कि अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो सर थीटा यहाँ पे क्या होगा? बोले सर 90 डिग्री होगा, और क्या, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, साइन 91 और कोसेक 91, तो सर साइन और कोसेक का पावर कुछ भी हो, थीटा के जगह पे 90 डिग्री, तो सर 1 का पावर 8 और 1 का पावर 8, 1 प्लस 1 2 ही हमारा उत्तर आएगा, और क्या, पूरा बताया है आपको, ठीक है। तो जाके उन सब लेक्चर को देखिए। कहता है कि सरल कीजिए, कर देते हैं, सरल कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है सर कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। कैसे बनेगा मेरे भाई? ऊपर से अगर हम साइन कॉमन ले लें तो सर इधर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोले सर ठीक है। नीचे से कॉस कॉमन ले लें, कॉस थीटा, तो सर नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको ये चीज याद होगा कि सर एक बात बताइए कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर क्या होता है सर? cos 2 थीटा। मतलब cos 2 थीटा कट गया, क्या बचा? साइन बटा कोस, और साइन बटा कोस क्या होता है? बोले सर tan होता है, और क्या, इतना ही काम करना था इस सवाल में। तो आपको ये चीज याद होना चाहिए सर कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर ये कहाँ से आता है? ये आता है, ये सब कुछ बताए हैं आपको, ठीक है, ये सब कुछ बताए हैं। ये आता है सर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरा फॉर्मूला वाला लेक्चर में बताएं। तो देखिएगा जरूर, सवाल आपका आसान हो जाएगा, ठीक है, और कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बोले सर ठीक है, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और माइनस 1 का मान ज्ञात करिए। बोले सर कर देते हैं। सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? बोले सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, गुना
कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? बोले सर नहीं मालूम है। नहीं मालूम है भाई मेरे, ये चीज तो आपको बताए हैं फॉर्मूला वाला लेक्चर में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सर माइनस कोट को उधर ले जाएंगे, 1 प्लस कोट हो जाएगा, मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा सर? कोसेक स्क्वायर थीटा। और बच्चा को मालूम है साइन इंटू कोसेक क्या होता है? 1 होता है। साइन इंटू कोसेक क्या होता है? 1 होता है। अब ध्यान दो सर, ये पूरा यहां से यहां तक का वैल्यू क्या? 1 माइनस 1 क्या आया? 0 आ गया उत्तर। टाइम लगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो फॉर्मूला वाला लेक्चर को जरूर देखिए आप, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2/√3 है। थीटा जो है एक्यूट एंगल है, न्यूड कोण है, एक्यूट एंगल है। तो सर थीटा का मान बता दीजिए। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम थीटा का वैल्यू रख के देखें 30, 60, 90, 45, या इस चीज को हम समझ जाए कि सर ये है क्या? ये कुछ और नहीं, ये 1/sin है इनटू 10 बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और ये बराबर क्या दिया है सर? 2/√3। यही ना दिया है। साइन से साइन कट जाएगा, 1/cos, मतलब ये कुछ और नहीं सर, सीधा सेक थीटा का वैल्यू दिया है 2/√3। अब सेक कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 2/√3। तो सर 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? सीधा आंसर हो जाएगा। समझते जाइए। देखिए किस किस टाइप का सवाल पूछा जाता है। अब ध्यान से देखो, सॉल्व करना है इसको। cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा। पहले ऊपर ही समझ लो सर, ये cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा और cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा कुछ आपको दिख रहा है? सर कुछ आपको दिखना चाहिए। ये कुछ और नहीं, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। कैसे? देखो ध्यान से, इसको हम रहने देते हैं, ये तो आपका cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा है, प्लस रहने देते हैं, प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है महाराज? cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 45 माइनस थीटा, ये चीज लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये बच्चा लोग देखेगा, बोलेगा सर ऊपर तो मेरा 1 है, ये पूरा ऊपर मेरा क्या है? 1 है। ऊपर मेरा क्या है सर? 1। अब साइन 90 माइनस थीटा। अब ध्यान देखो, यहाँ पे 90 में 45 गया, 45 और माइनस माइनस प्लस, ये क्या बचा? साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा। इसको हम अगर सजा के लिख दे, कोस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा, यही चीज ना सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या? 1 होता है। सिंपल सा बात है सर, ऊपर मेरा क्या है? 1 है। नीचे सर, नीचे वैल्यू रखना होगा। तो सर ऊपर तो आपको समझा दिए 1 होता है, नीचे सर cos 30 डिग्री क्या होगा? 4 होगा। cos 30 डिग्री क्या होगा? 4 होगा, गुना साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा सर? प्लस सर 4 होगा। तो 2 दूना 4, 2 में 4 गया, क्या बचा? -2, मतलब 1 ये क्या होगा? इसका उत्तर माइनस का आधा, माइनस का हाफ। टाइम नहीं लगाएगा लोग इसमें, सीधा उत्तर ठोकेगा। इसीलिए आप भी समझदार बन जाइए, ठीक है। इसको देखिए, कहता है कि साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री। सर साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होता है, कब? जब a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री होता है। देखो 36 और 54 जोड़ो, क्या होगा सर? 90 डिग्री होता है, मतलब ऊपर क्या बचा सर? 1 बचा। नीचे देख लो, tan स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 50 डिग्री। या तो टेन को या तो सेक को किसी को, या तो टेन को या तो कोसेक को, किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो एक बात बताओ, टेन स्क्वायर 40 को क्या हम कोट स्क्वायर 50 लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर 40 को कोट स्क्वायर 50 लिख सकते हैं। और ये क्या है सर? माइनस का कोसेक स्क्वायर 50।
अब अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया तो सर इसको समझा देते हैं। टेन स्क्वायर 40 डिग्री है ना, तो इसको 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। ये क्या बन जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा, सीधा। अब देखो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सर हम तो बताए हैं आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, हम क्या बताए? बोले सर किताब में लिखा रहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है। सर अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी और उधर भी, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1 हुआ ना। मतलब नीचे क्या बना सर? -1, 1 बाय -1, -1 इस सवाल का क्या हो जाएगा? सीधा उत्तर हो जाएगा। फॉर्मूला वाला में सब कुछ बताया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि साइन 58 डिग्री प्लस कॉस 82 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच लिखना है। बोले सर लिख देंगे, बहुत आसान है। तो सर साइन 58 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 32 डिग्री, 58 32। देखो तो इसको हम साइन 58 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 32। बोले सर लिख सकते हैं। प्लस कॉस 80 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 8 डिग्री। बोले सर लिख सकते हैं ना। 90 में 32 गया 58 और 90 में 8 गया 82। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? बोले सर कॉस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? बोले सर साइन थीटा। तो ये हो गया cos 32 प्लस साइन 8, cos 32 प्लस साइन 8। सीधा सीधा उत्तर आ गया। बहुत ही आसान है, एक बार समझने लगेंगे ना तो बहुत आसान बन जाएगा। इस सवाल को देखिए, देखिए एक ही टाइप का सवाल आपको दिख रहा होगा। अब आप ध्यान से समझो मेरे भाई कि ये क्या है? सेक 33 गुना कोसेक 57। सर ये कुछ नहीं है, 33 57 कितना? 90 होगा, मतलब ये 1 बना देगा। 10 57 गुना 10 33। सर 33 और 57 कितना? 90। ये भी आपका क्या देगा? 1 आ जाएगा। यहां से देखो कोट 47 इंटू कोट 43, 47 और 43 क्या हो जाएगा सर? 90, मतलब वो भी क्या होगा सर? 1 बना देगा। कुछ नहीं सर, 1 माइनस 1 प्लस 1। सर -1 प्लस 1 कट गया, 1 आपका क्या हो गया? सीधा उत्तर हो गया। अब आपको नहीं समझ में आया तो मेरे भाई सीख लो। अब आपको नहीं समझ में आया तो मेरे भाई सीख लो। किसी एक को चेंज करना, किसी एक को चेंज करो आप, ठीक है। तो हम सेक 33 को रहने देते हैं, ठीक है। और कोसेक 57 को हम क्या लिख दे? कोसेक 57 को हम क्या लिख दे? बोले सर सेक कोसेक 57 को हम क्या लिख दे? बोले सर सेक 33 लिख दीजिए, सेक 33 डिग्री। कोसेक 57 को कोसेक 90 माइनस 33 लिखेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। सर ये क्या बन गया? सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, कोट 57 को क्या हम 10 33 लिख सकते हैं? सर 10 कोट 57 को हम कोट 90 माइनस 33 लिख सकते हैं। और कोट 90 माइनस थीटा क्या? 10 थीटा होता है। और ये सर इसको एज इट इज छोड़ दो, 10 33। अब ध्यान से देखो इसको, सर ये बन गया सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। सर सेक थीटा माइनस 10 थीटा क्या होता है? बोले सर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब ये पूरा इक्वेशन क्या आ गया सर? अच्छा इसका उत्तर ना, हाँ अच्छा उसको छोड़ दिए ना, उसको छोड़ दिए, उसको छोड़ दिए ना, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसको हम छोड़ दिए ना, ये दोनों मिला के क्या दे दिया सर? 1 दे दिया ना, 1 आ गया ना, उसको हम छोड़ दिए। और ये कोट 47, देखो कोट 47, कोट 47 को कोट 47 रहने देते हैं, इनटू कोट 43 को 1047 लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये cot 47 इंटू 10, cot इंटू 10 क्या 1 हो जाएगा। तो भाई मेरे 1 माइनस 1 क्या, अरे 0 आ गया भाई, ये 1 प्लस 1 2 आ गया, मेरा उत्तर इसका 2 आ गया। ठीक है, आंसर इसका 2 आ गया। एक मिनट कहाँ पे मिस्टेक हुआ, किधर मिस्टेक हो गया आपका, हो गया किधर मिस्टेक हो गया मेरे भाई, एक मिनट कहाँ पे मिस्टेक कर दिए हम। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कहीं पे मिस्टेक हो गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, ये ठीक है, हाँ ठीक, इसका आंसर 1 नहीं 2 होगा। ठीक है, तो ये आपका यहां से यहां तक क्या बन गया सर, बोले सर 1, और ये सर इधर क्या बन गया 1, तो सर 1 प्लस 1 आपका क्या 2 हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर डी नहीं, ये होगा 2। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। इसको देखिए, सीधा इसमें आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना है। साइन 60 डिग्री, बोले सर √3/2, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल बन गया। टेन 30 डिग्री 1/√3 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2। एलसीएम क्या आ जाएगा, बोले सर एलसीएम तो आ जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √2। आपके सुविधा के लिए एज इट इज लिख दे रहे हैं सर, 2 से 2 गया, √3 इंटू √3 3, तो ये हो जाएगा सर 3√2 प्लस √3 से √3 गया, तो सर ये क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2 से √2 गया, ये क्या हो जाएगा 2√3। यही होगा ना मेरे भाई, सबको जोड़ दो, 3√2 प्लस 2√2 5√2 प्लस 2√3 अपॉन 2√6। उत्तर दिखा, बोले सर नहीं दिखा, 6 वाला आंसर होगा। क्यों सर, ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई करके इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप देखिए बिल्कुल वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देना है, वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देना है। या अगर आप देखिए नीचे से अल्टीमेट आपको अंततः जो रूट को हटाना है, तो सर रूट कैसे हटेगा सर, ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर ऊपर √6 से मल्टीप्लाई कर देना सब में, उसके बाद सॉल्व करके जो आएगा वो अपना उत्तर होगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा पे रूट लगा है बराबर 1/√3, तो थीटा का मान हमसे पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत आसान सवाल है। ठीक है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो सर ये क्या बन जाएगा, बोले सर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 1/3 होगा। अब बोलेंगे सर फिर इसको करना होगा सोल्व, जी नहीं, अगर आपको डेरिवेशन मालूम है कि 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, तो सर ये बहुत ही आसान हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चढ़ेगा, मतलब tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3, और सर tan थीटा बराबर अगर 1/√3 है तो सर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब देखो कौन सा ऑप्शन में आपका देता है, सब में पाई है, तो सर पाई को 180 काउंट करना है, और यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा अलग ढंग से दिया है, तो पाई/6 ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अब 2n पाई
n प्लस पाई, तो 80 दूना 180 दूना 360। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा पाई प्लस पाई अपॉन 6। बहुत आसान सवाल है, आगे बढ़ जाते हैं। 10 100 डिग्री प्लस 10 125 डिग्री प्लस 10 100 डिग्री गुना 10 125 डिग्री। ध्यान से देखो ये क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा। सीधा बोलो सर इसका वैल्यू 1 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा सर, 1 होगा। कैसे कैसे इसका वैल्यू 1 होगा सर, कैसे इसका वैल्यू 1 होगा, कैसे इसका वैल्यू 1 होगा। एक बात बताइए, अगर हम इसको a माने और इसको b माने, ठीक है, इसको a माने और इसको b माने, सर 10a प्लस b बराबर क्या होता है, 10 100 प्लस 125, 10a प्लस b। बोले सर क्या हो जाएगा, 10a प्लस b मतलब 10 100 डिग्री प्लस 10 125 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10a मतलब 100 डिग्री इंटू 10b मतलब 125 डिग्री प्लस, ठीक यही चीज होगा ना। 10 225 डिग्री 100 प्लस 125 225, इधर बताते सर 10 225 किस क्वाड्रेंट में आएगा। बोले सर 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 10 180 प्लस 45, यही लिख सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा 10 45 मतलब क्या, ये 1 बना देगा। तो सर ये इधर मेरा क्या 1 हो जाएगा, 1 बराबर। अब देखो इसको 1, ध्यान दीजिए, ये जो मेरा चीज है, ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो है ये मेरा क्या बन गया। बोले सर ये तो 1 बन गया। और जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस बेमतलब का ये सवाल लंबा लिखा हुआ है, 100 डिग्री इंटू 10 125 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 10 100 डिग्री प्लस 10 125 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अगर इस वाला पोर्शन को उठा के उधर ले जाए, इस वाला पोर्शन को उठा के उधर ले जाए, तो सर ये 1 बराबर, ये आपका 1 बराबर नहीं हो जाएगा 10 100 डिग्री जो चीज दिया हुआ है प्लस 10 125 डिग्री, और ये माइनस का उधर जाके प्लस 10 100 डिग्री इंटू 10 125 डिग्री। तो सर इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया सीधा। ये चीज तो यहीं से दिख गया, 100 प्लस 125 225 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 10 का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और 10 225 को हम 10 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, मतलब 10 45 1 आ जाएगा मेरा उत्तर। ये यहीं से दिखना चाहिए था सवाल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। साइन 25 डिग्री गुना कॉस 35 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री गुना साइन 35 डिग्री, ये किस बला का नाम है सर। ये कुछ नहीं है, ये साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी है। तो सर ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसको आप ए समझो, इसको बी समझो, सॉरी इसको बी समझो, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी 25 और 35 कितना 60 हो जाएगा। तो सर साइन 60 डिग्री क्या होगा, √3/2 हो जाएगा। और क्या, सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। डेरिवेशन में आपको सब कुछ बताया है फॉर्मूला वाला लेक्चर में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ट्रेंगल एबीसी में एंगल सी पे 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। एंगल सी पे मेरा 90 डिग्री बना है, एंगल सी जो है वो मेरा 90 डिग्री है। बोले सर ठीक है। और एंगल ए और एंगल बी जो है बराबर है। सर अगर एंगल सी मेरा 90 डिग्री है और बाकी का 2 एंगल बराबर है, तो सर एंगल ए बराबर एंगल बी
45 का होगा। बोले सर ठीक है। अब इधर हमसे बोला है कि सर साइन ए इंटू साइन बी प्लस कोस ए इंटू कोस बी का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। सर ये तो बहुत ही आसान बात है, ए बराबर बी है तो सर आप चाहो तो 45 डिग्री का वैल्यू भी रख दो। तो सर साइन 45 भी 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2। तो सर 1/2 प्लस 1/2 कितना, 1/2 प्लस 1/2 कितना, 1 हो जाएगा। और क्या, इस टाइप का सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा आगे भी, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया। हर एक लेक्चर में अभी 15 सवाल रख रहे हैं, आगे आने वाले समय में सवालों की संख्या को बढ़ा देंगे, एक लेक्चर में 30 सवाल 50 सवाल को लेके आएंगे। ठीक है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे, अगर कुछ अच्छा लगा हो, कुछ आपको सलाह देना हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं डे नंबर 15 में, तब तक के लिए जय हिंद।